गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम DSSB के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, TGT PGT वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, एंशिएंट हिस्ट्री के 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम 3rd पार्ट आज कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज बनावली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो इंडस वैली पीरियड में एग्जिस्ट करती थी, वो कहाँ पर है? तो बनावली आपको पता होना चाहिए। अब जो DSSB है वो डिस्ट्रिक्ट भी पूछने लगी है, पहले कंट्री केवल स्टेट पूछा करती थी, अब डिस्ट्रिक्ट भी पूछने लगी है। तो बनावली आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। फतेहाबाद में ये एग्जिस्ट करता है। बनावली इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एक, पहली बात तो ये एक हड़प्पन साइट है और यहाँ पे टेराकोटा ऑफ प्लो मिला है। प्लो मतलब फावड़ा, जो हम खेती के लिए यूज करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट हो जाती है इसी वजह से। और ये जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये हरियाणा में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी रिवर भी आ जाती है, ये बनावली जो है कौन सी रिवर पे, तो ये थी सरस्वती रिवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको लर्न रहने चाहिए। हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ मिली हैं। जैसे ये धोलावीरा है, धोलावीरा गुजरात में है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बनावली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हरियाणा के। हरप्पा इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की कौन से डिस्ट्रिक्ट में? साहिवाल में है। लोथल गुजरात के अंदर है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अहमदाबाद। तो इनके डिस्ट्रिक्ट भी आपको थोड़े पता होने चाहिए, जिससे कि आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन इजीली डू इट। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन महाभारत द वर्ड लॉन्गेस्ट एपिक पोएम कंसिस्ट ऑफ मोर देन, ये बोल रहे हैं कि कितने श्लोक्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 लाख श्लोक्स, 1 लाख श्लोक से भी ज्यादा है महाभारत के अंदर। महाभारत जो है हमारा, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक है, पूरे वर्ल्ड का। ओके और किसने लिखी है ये तो आपको पता ही है, वेद व्यास जी ने ये लिखी है, और इसको लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। और हमें पता है कि जो महाभारत है वो वैदिक पीरियड से बिलोंग करती है, वैदिक पीरियड में कहीं ये लिखी गई है। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स डिड द बुद्धिस्ट अटेन निर्वाण? तो जो बुद्धा हैं उनको निर्वाणा मिला था, कौन से रूट्स थे? तो उन्होंने कुछ दिए थे, पाथ्स दिए थे, जिसमें कितने पाथ थे ये बताना है। 8 थे, 8 फोल्ड पाथ, 7 फोल्ड, 9 फोल्ड। तो ये सभी को पता है कि 8 फोल्ड पाथ जो है वो बुद्धा ने दिए थे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निर्वाणा होता क्या है। निर्वाणा इज अ प्लेस, निर्वाणा एक ऐसी पोजीशन है जहां पे परफेक्ट पीस हो, बिल्कुल एकदम शांति हो, और हैप्पीनेस। ओके तो ये है अ प्लेस फॉर परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस, जहाँ पे बिल्कुल शांति और आप बिल्कुल खुश हैं हर चीज से। तो ये कब होगा, ये कब अटेन होगा? जब आप बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करेंगे। तो अब हमें देखते हैं कि 8 फोल्ड पाथ्स हैं क्या। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग। ओके, राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स राइट व्यू। अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो आपका नजरिया उसको देखने का अच्छा होना चाहिए, एक पॉजिटिव पर्सपेक्शन होना चाहिए। राइट इंटेंशन, आपकी जो थॉट है वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी काम को करते वक्त। ओके, राइट स्पीच, आप कुछ भी बोलें तो एकदम ये बहुत प्यार भरी भाषा, ममता भरी भाषा होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपके स्पीच में। एक होता है राइट एक्शन, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। कि अगर आपके एक्शन अच्छे होंगे तो उस पर दूसरे पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आपके ऊपर भी अल्टीमेटली प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बुद्धा मानते थे कि कर्म एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और आपके जो कर्म हैं वो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को इफेक्ट करते हैं, ये बुद्धा मानते थे। फिर है राइट लाइवलीहुड, अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो लाइवलीहुड जो आप कमा रहे हैं वो भी एक अच्छे सोर्स से आना चाहिए, कुछ गलत या इलीगल तरीके से नहीं आना चाहिए। फिर है राइट एफर्ट, ऊपर लिख देती हूँ मैं, राइट एफर्ट अपने लगाएं, सही दिशा में लगाएं एफर्ट। राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज राइट कॉन्सेंट्रेशन सही दिशा में आपका लगना चाहिए। तो ये 8 फोल्ड पाथ्स हैं, अगर आप इनको लाइफ में फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अटेन निर्वाणा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग आप निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी प्लेस आप प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे परफेक्ट पीस हो और हैप्पीनेस हो, आप हर तरीके से खुश रहेंगे, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंड दिस विल हेल्प यू टू अचीव निर्वाणा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। शशि थरूर्स द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये उन्होंने लिखी है। ये बोल रहे कौन से एपिक पे ये बेस्ड है? तो ये बहुत ईजी है, ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये महाभारत पे बेस्ड है।
तो ये जो ग्रेट इंडियन नॉवल है ये महाभारता पे बेस्ड है और इसको विकिंग प्रेस के द्वारा रिलीज किया गया था 1989 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और ये नॉवल जो है कोई साधारण नॉवल नहीं है, इसके अंदर ऐसे महाभारत जैसे है, महाभारत की तरह ही इसको बनाया गया है, जिसमें 18 बुक्स हैं और इसमें पूरा जो बैटल हुआ था कुरुक्षेत्र का, जो 18 दिन तक हुआ था, सब कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को लेके। एक्चुअली इसमें 1970 के बाद की पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। हमारी जो हिस्ट्री है उसको महाभारत में भारत की थीम पे दिखाया गया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, उनको कृष्णा बनाया हुआ है, ओके। महात्मा गांधी हैं, उनको देवदत्त बनाया हुआ है। और इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी को द्रौपदी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इस नोवेल को फ्रेम किया गया है। जो हमारी हिस्ट्री है में हमारे फोर फादर्स ने किया, उनको महाभारत की तर्ज पे दिखाने की कोशिश की गई है। I hope you can read this if you like it. Now we come to question number 5. Who among the following is not the son of King Ashoka? इनमें से कौन सन नहीं है अशोका के? तो our options are कुणाल, तिवाला, महिंदा या कैविलिया। देखिए कैविलिया जो है ये सन नहीं है अशोका के, क्योंकि ये जो है ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है और ये इनको ही माना जाता है कि इन्होंने श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिज्म आया वो इन्हीं की वजह से आया। तो ये सन नहीं है अशोका के। बाकी कुणाल, तिवाला ये सब जो हैं अशोका के सन हैं। कुणाल जो हैं अशोका और पद्मावत के बेटे थे, ठीक है। और जो तिवाला हैं ये अशोका और करुवाकी के बेटे थे। एक और थे इनके बेटे जिसका नाम था जलाउका। ये एम्परर अशोक, जो हमारे जो अशोक एम्परर थे उनके बेटे थे। और इनका जो मेंशन है कलहन ने जो राज तरंगनी लिखी है, राज तरंगनी के अंदर इनका जिक्र किया गया है जलाउका का। तो आपको थोड़ा याद रखना है, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके पीछे आपको थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए जिससे कि यू कैन रिलेट एंड यू कैन mark the correct option. Okay, so just prepare for your exam and all the best for your exam. If you're liking my video, please support, share with your friends, and don't forget to comment and like on my videos. Thank you so much.